लक्ष्मी, धन, लक्ष्मी, ठीक है। और गणेशाय नमः, नमः अर्थात नमस्कार करना, ठीक है। और गणेशाय अर्थात चतुर्थी, गणों के जो ईश हैं, भगवान गणेश, ईश अर्थात ईश्वर, ईश अर्थात स्वामी, ईश्वर भगवान, ठीक है। तो किसके स्वामी? तो यहाँ कहते हैं गणा नाम ईशः, गणों के स्वामी। अब यहाँ पे समझना, ये कोई भी गण हो सकता है। गण अर्थात समूह, गण अर्थात समूह, मनुष्य गण, राक्षस गण, देवता गण, पशुगण इत्यादि, ठीक है। यह सभी क्या है? गण हैं। और इन सभी के जो ईश हैं, इनके स्वामी कौन है? इनको चला कौन रहा है? इनका पालन पोषण कौन कर रहा है? तो वह ईश अर्थात क्या है? गणेश, ठीक है। तो गणा नाम ईशः, जो इन सभी समूहों के भगवान स्वामी हैं, पालन करता है, पोषण करता है, उनको नमस्कार है। स्पष्ट है? अब यहाँ पे इन्होंने श्री क्यों लिख दिया? श्री को खत्म कर देते, क्या मतलब है इसका? तो इन्होंने कहा श्री का अर्थ है धन। अब धन भी कोई भी धन हो सकता है। धन का मतलब यही नहीं मुद्रा, मुद्रा राशि नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पंचतंत्र में आया है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, ठीक है। तो श्रेष्ठ विद्या को यहाँ पे नमस्कार किया जा रहा है। यदि आप राशि मुद्रा वाली जो है सिक्के इत्यादि, अब जैसे हमारे यहाँ सिक्के चले थे, तो कुछ सिक्के तो ऐसे भी होते हैं जो प्रचलन में नहीं आते। जैसे 1 का सिक्का आया, 25 पैसे आया, 10 पैसे आए, तो खत्म हो गए। इनका अब जो है कोई कीमत रह नहीं गई, वो वैसे चाहे किलो के भाव में जो खरीद रहे, ठीक है। तो अब जो है सबसे अमूल्य शिक्षा क्या है? अमूल्य धन क्या है? विद्या। तो इन्होंने कहा विद्याधनम, ठीक है, विशेष। वैसे तो कोई भी धन हो उसको प्रणाम करेंगे ही करेंगे, नमस्कार करेंगे, ठीक है। तो विद्या रूपी भी यह गण हो सकता है, ठीक है। विद्या भी एक गण है, ठीक है। तो कोई भी धन हो, ठीक है, मनुष्य भी है तो यह भी क्या है? धन है। पशु भी है, धन है, ठीक है। पुत्र धन, पुत्री धन, इन सबको हम धन में लेते हैं ना जो है। तो यह सभी धन हैं, और इन सभी गणों के जो ईश है उनको हम नमस्कार। जैसे हम किसके आगे नाम में श्री लगाते हैं तो वो भी सब धन है। हाँ, धन है। जैसे अब मेरे पिताजी का नाम श्री राधे श्याम पांडे है, तो ये सब धन के रूप में। पिताजी हमारे धन नहीं है, तो पुत्र धन हो सकता है, धन नहीं हो सकता। पुत्र धन प्राप्ति मतलब धन, ठीक है। श्री का अर्थ मतलब धन है, और धन कुछ भी हो सकता है, कुछ इस चीज को समझना, ठीक है। जो भी है इस सृष्टि में वह धन ही है ना। धन से इतर परे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका श्री गणेशाय नमः। स्पष्ट है? अब हम लोग चल रहे हैं न्याय दर्शन पे। मैंने आपको बताया है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अक्षपाद अर्थात तो महर्षि अक्षपाद गौतम, ठीक है। तो अक्षपादन का नाम क्यों कहा गया था? क्योंकि जो है पैर में अक्षपाद, ठीक है। अक्ष मतलब अक्षपाद, महर्षि गौतम, न्याय दर्शन गौतम, न्याय प्रवर्तक, ठीक है। यहाँ पे न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह अक्षपाद महर्षि गौतम। स्पष्ट है? अक्ष अर्थात होता है नेत्र, ठीक है। अक्ष अर्थात होता है नेत्र, पाद अर्थात क्या होता है? पैर, ठीक है। विशेष कक्षाएं कल से हमारी चलेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देखेंगे इस विषय को हम लोग, ठीक है। कुछ वीडियो जो है आपके पढ़ चुके हैं, हम लोग प्रमाण करण तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। करण ही हम लोग को पढ़ना है, तो मैं आपको करण ही पढ़ाऊंगा आज, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं तो कल के लिए आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अक्ष अर्थात होता है नेत्र, ठीक है। अक्षरा काढ़ा कहा जाता है ना नेत्रों से जो है, ठीक है। और ये पाद अर्थात पैर, पैर में जिसके जो है नेत्र है वह क्या है? अक्षपाद। और ऐसे महर्षि हुए हमारे गौतम विरचित जो है न्याय दर्शन है। और इन्होंने क्या लिखा है? न्याय शास्त्र में सूत्र लिखे हैं, ठीक है। इन्होंने सूत्र से ही अपने मनोभावों को व्यक्त कर दिया, मनोदशा को व्यक्त कर दिया। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जैसे अष्टाध्यायी में पाणिनि मुनि विरचित सूत्र है ना जो है, तो सूत्रों में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया। लेकिन क्या है कि जब जैसे काल बढ़ा, ठीक है, समय आया, तो समझ में आया कि जो है सूत्रों से
हो सकता है कि सबको समझ में स्पष्टीकरण ना हो सके सबको, ठीक है। तो जो है उसका क्या है, भाष्य लिखा गया, वृत्तियां लिखी गई, ठीक है। तो उसी प्रकार इनका भी भाष्य हुआ, न्याय सूत्रों का भी भाष्य हुआ, ठीक है। इन भाष्यकार कौन है, वात्स्यायन, ठीक है, तर्क भाष्य। और कितने सूत्र इन्होंने लिखे, तो इन्होंने सबसे पहले 5 अध्याय 10 आहनिक और कुछ 563 और 563 सूत्र इन्होंने अपने न्याय दर्शन में लिखे, महर्षि गौतम ने, ठीक है। 5 अध्याय 10 आहनिक सूत्र। आहनिक मतलब आहनिक, आहर निश, क्या है, आह निश, आहनिक, ठीक है। आहर निश यानी कि जैसे कि एक दिन का पाठ, जैसे हमें अभी विकास बड़ोनी जी हमें पढ़ा करके गए, यह क्या है, एक दिन का पाठ हो गया, ठीक है। तो यह एक आहनिक हो गया, एक रात्रि और दिन का जो पाठ हुआ वह आहनिक में चला गया, ठीक है, स्पष्ट, आहनिक। और अध्याय प्रकरण, अध्याय अर्थात प्रकरण, ठीक है। इन्होंने 5 प्रकरण में लिखा है और उसी 5 प्रकरण को कितने दिनों में समझाया है, तो 10 दिनों में। आहनिक का मतलब है 10 दिनों का, ठीक है। इन्होंने 10 दिन पाठ चलाया, 563 सूत्र लिखे, ठीक है, स्पष्ट है। अब जो हम लोग चलते हैं तर्क भाषा पर, ठीक है। वैसे तो मैं आपको ये कल विषय फिर से बताऊंगा, ठीक है। तर्क भाषा के लेखक हैं केशव मिश्र। लेखक अलग होते हैं, कवि अलग होते हैं, प्रवर्तक भी वही कह सकते हैं, तर्क भाषा प्रवर्तक जो है, प्रवर्तक और लेखक और कवि, प्रवर्तक और लेखक अलग अलग होते हैं क्या? प्रवर्तक क्या विशेष कह देते हैं, ठीक है। जैसे अब न्याय शास्त्र आया ही कहाँ से, तो जो है वहीं से रचा ही गया, ठीक है। तर्क भाषा एक छोटा उसी पर आधारित ग्रंथ है, आधारित ग्रंथ है ना, प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है। यह कवि और लेखक में अंतर, लेखक वैसे इनको भी प्रवर्तक कहा जा सकता है, तर्क भाषा का प्रवर्तक हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे ये कहने का, जैसे कवि लिख देंगे लेखक के स्थान पर तो गलत हो जाएगा, किसके, कवि लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, कवि अलग है, लेखक कविता करता है, ठीक है। और लेखक क्या है, ये जो है लिखता है, वो कविता बोल भी सकता है, लिख भी सकता है, ठीक है, सुना सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके से प्रकट कर सकता है, लेखक लिखता है, ठीक है। तो ये तर्क भाषा इन्होंने लिखी है, समाज में प्रस्तुत की है। प्रवर्तक अर्थ हम ये कह सकते हैं कि जिसने प्रकट किया वो चीज, यानी हाँ, और क्या है, प्रवर्तक यानी कि उसी को जो है ला करके रख दिया, ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से जो है प्रकट किया, ठीक है। ये तर्क भाषा के केशव मिश्र जी हैं, स्पष्ट है। तर्क भाषाकार के 2 ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। एक पहला है अलंकार शेखर और दूसरा है तर्क भाषा काल के तर्क भाषा, ठीक है। ये जो केशव मिश्र है, इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है, एक अलंकार शेखर और एक तर्क भाषा, ठीक है। अब मैं आपको मूल विषय पे आते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया है तर्क भाषा कैसा ग्रंथ है, ठीक है, सामान्य परिचय में कल आगे दे दूंगा, ठीक है। अलंकार शेखर, दूसरा तर्क भाषा, ठीक है। इन्होंने कहा मंगलाचरण है, और अपने मंगलाचरण में इन्होंने विशेषतः, मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, ये भी कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इन्होंने बताया कि यह तर्क भाषा ग्रंथ है कैसा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले कहा बालोपि यो न्याय नये प्रवेश मलपेन वांछत्यलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैष। इन्होंने क्या कहा, बालोपि यो न्याय नये प्रवेश मलपेन वांछत्यलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयैष। बालोपि, अभी हम लोग अपि शब्द पढ़ रहे थे, अभी किसी भी विभक्ति में या कहीं पर भी अभी जैसा का तैसा रहता है, ठीक है, स्पष्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा बालोपि यो न्याय नये प्रवेशम, बालक भी न्याय शास्त्र में प्रवेश कर सकते हैं, स्पष्ट है। बालोपि यो
यो अर्थात जो, ठीक है। न्याय नये प्रवेश, न्याय शास्त्र में प्रवेश करना चाहता है कौन? बालक भी। कोई भी प्रवेश करना चाहता है तो क्या है, बालक भी उसमें, यदि बालक प्रवेश कर सकता है तो कोई भी प्रवेश कर सकता है ना। तो अगर बालक शब्द जो कहा गया तो बालक स्पष्ट होता है कि यह नहीं कि स्तनपान करने वाला बालक, ठीक है, ऐसा बालक नहीं। इन्होंने कहा है ग्रहण धारण पटु वाला, जो ग्रहण कर सके, कुछ समझ सके, बोध कर सके जो, ठीक है, वैसा बालक। और फिर बालक की इन्होंने क्या बता दिया विशेषता, कैसा बालक हो सकता है। तो इन्होंने कहा मल्पेना वांछत्यलसः श्रुतेना, मल्पेन अर्थात अल्पेन, ठीक है। जब हम इसी को विच्छेद कर देंगे तो प्रवेशम अल्पेन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रवेश हो गया, न्याय शास्त्र में जो प्रवेश लेना चाहते हैं। और अल्पेना वांछति, अलसा प्रवेश, वांछति अर्थात लेना, ठीक है, प्रवेश लेना। और अल्पेना, ठीक है, अल्प जो परिश्रम करना चाहता है या अल्प बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उसको भी बालक ही कहा जा सकता है। या अल्प परिश्रम से जो व्यक्ति आना चाहता है, अल्प है, ठीक है, आलसी व्यक्ति है जो, ठीक है, जो आलसी व्यक्ति भी है वह भी न्याय शास्त्र में प्रवेश ले सकता है। इतना सरल बताते, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा संक्षिप्त या युक्त्यन्वित तर्क भाषा, ये जो 563 सूत्र लिखे हैं ना साहब, तो ये बहुत विशाल है, ठीक है। तो तर्क भाषाकार कहते हैं कि मैंने इसको बहुत ही सरलतम सूक्ष्म बनाने की कोशिश की है। और साथ में क्या किया है, तो कहते हैं जुगाड़ू भारत, है ना। तो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे युक्तियों को अनवर्तित किया है, संक्षिप्त किया है, ठीक है, शास्त्र को संक्षिप्त करके और युक्तियों से उसको सुशोभित किया है। ऐसी ऐसी युक्तियां लाया हूं ना, जो है यूट्यूब में आजकल देख रहे होंगे तो बताते हैं युक्तियों से, ठीक है। तो यहाँ के कहते हैं मैं युक्तियों से अनवर्तित करके यह ग्रंथ लिख रहा हूं। क्यों? प्रकाश्यते तस्य कृते महेशा, और मैं यह ग्रंथ महेशा मेरे द्वारा तस्य उनके लिए प्रकाश्यते तर्क भाषा में प्रकाशित करता हूं, लिखता हूं, किनके लिए? अल्पेन आलसी मतलब बालका, अल्प परिश्रम वाले और आलसियों के लिए ऐसे लोग भी प्रवेश पा सकते सकते हैं, हैं। स्पष्ट है। हाँ। बाकी तो हम सभी जो है ठीक है ना, ऐसा तो है ना। तो भैया तुम दोनों पास है। अब इन्होंने कहा ठीक है आगे चलते हैं इसी में, ठीक है। हाँ। अभी थोड़ी सी लग रहा हो कि क्या पढ़ रहे हैं, नहीं मजा आ रहा है, मुझे हमको लेकिन अभी आगे थोड़ी सी पढ़ेंगे, है ना, बहुत समझ मजा में आ आता है जाएगा। इसमें। अभी लिखा नहीं गया है, ये व्यक्ति लिखने में थोड़ी समय जाता है, तो मैं चाहता हूँ आपका समय भी ना जाए, है ना। तो इन्होंने कहा 16 प्रमाण किए। तर्क ये प्रश्न बनते हैं, कितना पदार्थ मानता है? 16 पदार्थ मानता है, ठीक है। कितने प्रमाण मानता है? 4 प्रमाण मानता है, ठीक है। इतना स्पष्ट होना ही चाहिए। और ये 16 प्रमाणों में पूरा ग्रंथ समाहित है। 4 प्रमाण के 3 प्रमाण, 4 प्रमाण, 4 ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि 16 पदार्थों का नाम लिया है। क्या नाम है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, वितंडा, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानां तत्वज्ञानान्निः श्रेयसाधिगमः इति न्याय सूत्रस्य आदिमं सूत्रम्। ये प्रमाण लिखवा दीजिए ना। कल अगर लिखवाएंगे तो क्या है? नहीं कोई कल पूछ लिए तो कितने प्रमाण होते हैं, तर्क भाषा हैं? 16 नाम से बताएंगे ना। चलिए लिख लीजिए। तर्क भाषा के प्रमाण, प्रमाण के पदार्थ, प्रमेय, पदार्थ, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल,
जाति निग्रह स्थान निग्रह ज्ञान श्रेयसाधिकम 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 ज्ञान निश्रेयसा गम गुरु जी वो प्रमेय संशय प्रयोजन ये सब इकट्ठा है कि अलग अलग? सब एक में ही है ना? अच्छा 16 चीजें हैं सब अलग अलग। प्रमेय संशय यहाँ पे ये द्वंद्व समास हो जाता है, जैसे प्रमाणश्च प्रमेयश्च संशयश्च प्रयोजनश्च दृष्टान्तश्च। ठीक है, ये सभी में चाचा करके जाता है, प्रमाण और प्रमेय और संशय और प्रयोजन और दृष्टांत सिद्धांत इत्यादि। ठीक है, ये ऐसे करके जाता है। स्पष्ट हो गया? 16 है या नहीं? निर्णय क्या क्या लिखा है? वाद वाद, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः इति न्याय सूत्रस्य आदि सूत्र स्यादि न्याय से आदि सूत्र सूत्र। ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने ये 16 पदार्थ बताए। ठीक है, और ये कहते क्या है? निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानानि। इस लाइन से समझना है हमें। ठीक है, ये जो है क्या है? 16 पदार्थ हो गए। ठीक है, पहला प्रमाण, दूसरा प्रमेय, तीसरा संशय, चौथा प्रयोजन, पांचवा दृष्टांत, छठवां सिद्धांत, सातवां अवयव, आठवां तर्क, निर्णय 9, 10 वाद, 11 जल्प, 12 वितंडा, 13 हेत्वाभास, 14 छल, 15 जाति और 16 निग्रह स्थान। ठीक है, निग्रह स्थान है ये। ठीक है, और थाना नाम क्यों कह दिया? षष्ठी बहुवचन हो गया। स्पष्ट क्यों? क्योंकि 16 है ना, तो बहुत से हैं, तो इसलिए स्थाना नाम कह दिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा यह 16 पदार्थ क्यों हैं? इन 16 पदार्थों का हम क्या करें? तो कहते हैं इनके तत्व ज्ञान। ठीक है, क्या है? इनके तत्व का यदि ज्ञान कर लेते हैं तो निहि श्रेयसाधिगमः, निहि निश्चित ही। ठीक है, निस्संदेह निश्चित ही श्रेयस की अधिगम अर्थात प्राप्ति कर लेते हैं। वितंड की बात क्या लिखा है? वितंडा हेत्वाभास। स्पष्ट है? इन 16 तत्वों के ज्ञान से निस्संदेह ही श्रेयस अर्थात मोक्ष की अधिगम अर्थात प्राप्ति होती है। स्पष्ट है? इसी के आगे इन्होंने कहा क्रमा, और फिर इन्होंने कहा इति न्याय सूत्र से आदिमम सूत्रम। यह क्या है? न्याय सूत्र का पहला आदिम अर्थात पहला सूत्र, प्रारंभिक सूत्र। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा प्रमाण आदि 16 पदार्थानां तत्वज्ञानान् मोक्ष प्राप्तिर भवति। इसी बात को इन्होंने पुनः कहा कि ये जो प्रमाण आदि है ना, इन्होंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया है? इन्होंने कहा प्रमाण आदि। क्या है? जिस आदि में प्रमाण है, आदि में जिसके, क्या है? प्रमाण है आदि में जिसके, पूर्व में जहां प्रमाण है उसको प्रमाण आदि कह दिए। ठीक है, यानी कि जैसे दुर्योधन के बाद सभी जो है पुत्र रहे तो दुर्योधन आदि। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे कह दिए प्रमाण आदि। ठीक है,
यह जो 16 पदार्थों का यदि प्रमाण आपने बोध कर लिया तो आगे का आप बोध कर लेते हैं। ठीक है, 16 पदार्था नाम 16 पदार्थों के तत्व ज्ञानान मोक्ष प्राप्ति होती, ज्ञान से, ठीक है, 16 पदार्थों के ज्ञान से निस्संदेह ही मोक्ष की प्राप्ति भवती, प्राप्ति होती है। भवती अर्थात होना इति। ठीक है, न च प्रमाण आदीनां तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावत् भवति यावत् एषाम उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियते। अब इन्होंने कहा यदि इन 16 पदार्थों का ज्ञान करना तो कैसे ज्ञान करेंगे, तो इन्होंने कहा तावत् भवति तभी होगी यावत् एषाम, जब, यावत् एषाम जब इनका लक्षण उद्देश्य लक्षण परीक्षा क्रियन्ते। क्या है? उद्देश्य लक्षण परीक्षा जब करेंगे तो इन 16 प्रमाणों का ज्ञान, इन 16 पदार्थों का सम्यक ज्ञानम भवति। ठीक है, सम्यक अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाएगा। यदा न क्रियन्ते तर्हि किम भवति, सम्यक ज्ञानम न भवति। ठीक है, 16 पदार्थानां तत्व ज्ञानम सम्यक रूपेण न भवति इति। फिर इन्होंने कहा यदि इन 16 पदार्थों का यदि आपने ज्ञान कर लिया है, ठीक है, अब आपके मन में आया होगा कि ये उद्देश्य लक्षण परीक्षा क्या है, विषय बन गया है ना, और यही तर्क भाषा है। मैंने आपको तर्क भाषा का अर्थ नहीं बताया, सुन लीजिएगा। तर्क भाषा क्या है, ठीक है, वैसे जिज्ञासु आपको होना चाहिए था यदि नहीं बताया गया है ना। ठीक है, तर्क भाषा क्या कहता है, तर्क भाषा अर्थात आपके मनोभाव क्या है, अपने भावों को व्यक्त करना, बताना। ठीक है, समझ जानना व समझाना, अपने मनोभावों को जानना व समझाना। तर्क क्या है, किसी विशेष ज्ञान को, ठीक है, या विशेष ज्ञान को आप में, भाषा अर्थात होता है अपने भावों को बताना। ठीक है, तर्क का अर्थ क्या है, जानना व समझाने का यत्न करना, यत्न यानी प्रयास करना। ठीक है, तो तर्क क्या है, कुतर्क नहीं। यदि आपने कुतर्क किया तो लपेटे जाएंगे, है ना, यानी कि उसका परिणाम गलत हो जाएगा। ठीक है, तर्क करना चाहिए। यदि तर्क आप किसी विषय पर करते हैं तो सही ज्ञान करते हैं। ठीक है, विषय का आप समुचित ज्ञान कर पाएंगे। स्पष्ट है, यानी कि जानना, यदि आप किसी चीज को जानना चाह रहे हैं तो उस पर आप तर्क करिए, और तर्क भाषाकार यही बताते हैं कि किस तरीके से तर्क किया जाता है। ठीक है, इन्होंने उद्देश्य लक्षण परीक्षा कह दिया ना, तो अब ये खाली नहीं जाने वाले, जिसने भी कहा तो वह भी मारा जाएगा, है ना। उद्देश्य लक्षण परीक्षा क्या है, तो अब इन्होंने कहा त्रिविधा चास्य शास्त्र से प्रवृत्ति है, और कहते हैं इन्होंने कहा तावत् ऐसा उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते यथा भाष्यकार। इन्होंने कहा, भाष्यकार ने भी कहा है, तो क्या भाष्यकार ने कहा है, तो कहते हैं त्रिविधा चास्य शास्त्र से प्रवृत्ति उद्देश्य लक्षण परीक्षा चा। किसने कहा, भाष्यकार। भाष्यकार कौन है, वात्स्यायन। कौन है, वात्स्यायन ऋषि। ठीक है, और क्या बताया, शास्त्र की प्रवृत्ति, शास्त्र के इन तत्व ज्ञानों का कैसे किया जा सकता है, कौन सी 3 प्रवृत्तियां हैं, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। स्पष्ट, उद्देश्य किसकी प्रवृत्ति, शास्त्र की प्रवृत्ति या तत्व ज्ञान की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अर्थात प्रवेश करना, तर्क भाषा शास्त्र की प्रवृत्ति। जी हाँ। अब ये जो प्रमाण हमने कह दिया ना जो है, तो तर्क इसका ज्ञान करना है, तो इसमें प्रवृत्ति प्रवेश कैसे करेंगे, तो इन्होंने कहा त्रिधा प्रवृत्ति। ठीक है, तो त्रिधा प्रवृत्ति अर्थात 3 प्रकार से इसमें प्रवेश करेंगे। ठीक है, और क्रमशः करेंगे। तर्क भाषा पदार्थ की प्रवृत्ति ना, फिर से सुनिएगा, यह जो 16 पदार्थ हैं, इनका यदि हमें तत्व ज्ञान करना है, सही ज्ञान करना है, तो कैसे करेंगे, विषय बनाना। किसी ने पूछ लिया कि साहब कैसे करेंगे ये 3 इन पदार्थों का ज्ञान, तो उन्होंने कहा कि वात्स्यायन ऋषि ने पूर्व में बताया है कि 3 प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति हो सकती है, इन तत्वों का ज्ञान हो सकता है, इन तत्वों के ज्ञान में आप प्रवेश कर सकते हैं, और क्रमशः कैसे, तो पहले कहा है उद्देश्य, पहले उद्देश्य करो, फिर क्या है लक्षण करना, तीसरा फिर क्या कहते हैं परीक्षा करना। 16 ठीक है, पदार्थों के तत्वों के ज्ञान के लिए हम इनका 3 प्रवृत्ति से 3 तरीके से ज्ञान करते हैं, और क्रमशः इन्होंने बता दिया क्या,
उद्देश्य लक्षण परीक्षा, ठीक है, परीक्षा। परीक्षा। हाँ। जी अब विषय बन गया कि ये उद्देश्य क्या है, जी। बना ना, हो गया, प्रश्न बनता है या नहीं? बनता है। उद्देश्य लक्षण परीक्षा आपने कह दिया, तो उद्देश्य क्या है, और क्रमशः क्योंकि कहा तो उद्देश्य ही सबसे पहले आ गया, तो इन्होंने कहा उद्देश्य क्या है, तो कहते हैं उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। उद्देश्य क्या है, तो नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, नाम ले लेना ही, नाम स्मरण कर लेना ही क्या है, उद्देश्य। ये लक्षण है। उद्देश्य का क्या है, लक्षण। उद्देश्य का क्या है, लक्षण। लक्षण। उद्देश्य यानी नाम ले लेना ही है, तो उद्देश्य का लक्षण क्या हो गया, इन्होंने जो बता दिया कि यह लक्षण है इसका, तो क्या है, उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु वस्तु संकीर्तन, ठीक है। ये जो हमने उद्देश्य लक्षण कहा ना, तो उद्देश्य का भी जो है जो लक्षण हुआ, उद्देश्य तो जो है उद्देश्य नाम ही हो गया, ठीक है, लक्षण हो गया क्या, लक्षण। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। स्पष्ट है, नहीं समझ में आया? वस्तु संकीर्तनम इन्होंने जो कहा, तो उद्देश्य नाम हो गया, नाम किसी का ले लेना ही क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। उद्देश्य प्रमाण ही है। अब इन्होंने कहा कि उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम तस्मिन्नेव सूत्रीकृतम, और मैंने इस सूत्र में तस्मिन एव सूत्रीकृतम, तस्मिन एव किसमें, तो अभी एक ही सूत्र चला था, तो कहा कि यह जो सूत्र हुआ ना, तो नाम तो मैंने इसका ले ही लिया है। कैसे नाम ले लिया है, तो इन 16 पदार्थों को तो मैंने बताया है ना, स्पष्ट। तो ये जो 16 पदार्थों का नाम लिया गया, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत, यह क्या है, तो यह उद्देश्य हो गया। क्यों, क्योंकि उद्देश्य का लक्षण क्या है, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तन। तो जहां नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तन है, तो यह जो है क्या है, उद्देश्य हो गया। पहले सूत्र का उद्देश्य हो चुका है, स्पष्ट। पहले सूत्र का उद्देश्य यहाँ पे कहते हैं हो चुका, ठीक है। फिर कहते हैं लक्षणम तो ऐसा, अब विषय बना ना, चलिए ठीक है, आपने उद्देश्य तो कर दिया, हो गया ना, स्पष्ट है, उद्देश्य कर दिया, आपने कह दिया कि नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, नाम ले लेने से, स्मरण कर लेने से ही क्या होता है, उद्देश्य हो जाता है। अब आप जो दूसरा कहे हैं कि लक्षण करना चाहिए उद्देश्य के पश्चात, तो लक्षण क्या है, ठीक है, तो लक्षण का लक्षण इन्होंने बताया कि असाधारण धर्म वचनम। क्या कहते हैं, असाधारण धर्म वचनम, ऐसा वाक्य, ऐसा वचन आप कहिए कि जो असाधारण हो। साधारण यदि आप कह देंगे तो वह लक्षण नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब लक्षण परीक्षा पे हम चल रहे हैं ना, लक्षण क्या है, तो कहते हैं ऐसा वाक्य कहिए, ऐसा वचन कहिए कि जो असाधारण हो। कैसे, तो इन्होंने कहा, यदि आपने सामान्य तरीके से कह दिया, इन्होंने उदाहरण दिया है आगे, यथा गोह शासनादिमत्वम, जैसे, यथा अर्थात जैसे, गोह अर्थात गौ, शासनादिमत्वम, तो शासना जो समास से लेती है ना, गले से लेती है ना, तो जो गले के नीचे जो दिमत्व है, शासनादिमत्व है, जो अधिकता है, गले के नीचे जो लटका हुआ है ना, वह क्या है, कंबल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वह क्या हो गया, धीमत्व को कंबल बोलते हैं। हाँ, उसने ये जो शासना ही बोलते हैं, ठीक है। जो गाय के गले के नीचे लटका रहता ना, इतनी सी चमड़ी, वह क्या है, शासना है। तो वह क्या है, अधिकता है, शासनादिमत्व है, उसमें अधिकता, मत्व अर्थात अधिकता होना, ठीक है। वह जो है अन्य किसी में नहीं पाया जाता। यदि आप कहेंगे बैल में, तो बैल में उससे अधिक हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होगा। आप स्पष्ट जान लेंगे कि वह शासनादिमत्व बैल का है या गाय का, स्पष्ट है। अब यदि साधारण वाक्य क्या है, यही असाधारण वाक्य। इन्होंने कहा यदि मैं साधारण वाक्य कह देता कि 2 सींग वाली गाय है, तो 2 सींग भैंस की भी होती है, 2 सींग बैल की भी होती है, अर्थात किसी को भी ये लग सकता है, ठीक है। यदि मैं कह देता, किसी ने मेरे से पूछा कि उपेंद्र कौन है, ठीक है, विषय बन जाता कि उपेंद्र कैसा है, ठीक है। कोई पूछ रहा है कि उपेंद्र से मुझे मिलना है, उसका क्या लक्षण, कैसा होगा, तो यदि मैं कह देता 2 हाथ पैर वाला उपेंद्र बैठा होगा, ठीक है, 2 हाथ पैर तो सभी के हैं, क्या है, संभव है क्या बता पाना, तो यह क्या है, साधारण लक्षण है, यह जो है लागू नहीं होगा। कहते हैं ये जो है लक्षण ठीक नहीं, कहते हैं असाधारण बताइए जो सिर्फ उपेंद्र पर ही लागू हो, बाकी शेष किसी पर नहीं हो,
तो जैसे मैंने कह दिया कि आप उस कमरे पे जाइएगा जो सबसे लंबे हो, और उन्हीं की पहचान मैंने बता दिया कि नाक में ऐसा हो गया, ये जो है, तो वह क्या सब में तो नहीं लागू होगा ना, असाधारण है। तो यह असाधारण हो गया। जैसे भैया की पहचान मुझे एक लड़के ने बताया, जैसे आपकी पहचान मुझे जैसे बताया था। जैसे मतलब जैसे हाँ, कि तो- अब मैंने पूछा रोहित भैया कौन है, तो बोले अभी तो नहीं है, तो मैं कहा कैसे जानूंगा, तो बोले कि उनका दांत टूटा हुआ है। हाँ, तो ये क्या है कि जैसे उसने बता दिया कि दांत टूटा है, ठीक है, तो कुछ समय की पूर्व की बात है ना, 2017 में ये जो है घटना घटित हुई थी, तो उस समय हमारा एक दांत टूटा था, तो किसी ने बता दिया कि जो है कौन है, मतलब रोहित जिसका दांत टूटा हो उसी को पहचान लेना कि जो है रोहित है ना, स्पष्ट। 17/8/2017 में ही ये घटना घटी थी, दांत टूटा था, उसके पश्चात 2 साल बाद ही दांत लग पाया है ना? तो इनसे बताया होगा किसी ने, ठीक है। तो ये क्या है, असाधारण लक्षण, ठीक है। इन दोनों को याद करके ही रखना है। उद्देश्य का लक्षण क्या है, तो नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, ये यही प्रश्न बनते हैं और कुछ नहीं होते, ठीक है। लक्षण का क्या लक्षण है, तो असाधारण धर्म वचनम, ठीक है। यह जो है क्या है, लक्षण है। इन्होंने उदाहरण क्या दिया है, गोहो शासनादिमत्वम, जिस प्रकार गाय के शासनादिमत्व होता है वह है ना। यदि फिर भी कह देते पूंछ वाली गाय या पूंछ जिसकी वो वही जो है गाय है, तो पूंछ बहुत लोगों की है ना, हम लोग भी पूछे हैं, होती है ना हम लोग की पूंछ। हाँ, कहाँ आपकी? हमारी बहुत लंबी पूंछ है ना, यहाँ से 200-250-300 किलोमीटर, और इतना ही नहीं, जो है तिरुपति में बैठे लोग पूछते हैं कभी कभी। मतलब आप पूछे रहे पूंछ की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप बोले कि हम लोग लटकने वाली पूंछ। ठीक है। तो फिर अब कहते हैं लक्षितस्य, अब क्या है, विषय बनाना, लक्षण हो गए ना, असाधारण धर्म वचनम, ऐसा कह देना ही जो है क्या है, लक्षण है, स्पष्ट। अब कहते हैं परीक्षा करना है। अब कैसे करें कि यह लागू भी होता है, परीक्षा अर्थात क्या है, वह लक्षण व्यक्ति में लागू भी होता है या नहीं। इन्होंने क्या बताया, कहते हैं लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वेति विचारः परीक्षा। क्या है, लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते, उपपद्यते उपस्थित है या नहीं, न वेति विचारा, है या नहीं है, इसका विचार करना ही क्या है, परीक्षा। परीक्षा। क्यों परीक्षा, तेन एते लक्षण परीक्षे प्रमाण आदीनां तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्य। क्या कहा इन्होंने, तेन लक्षण परीक्षे प्रमाण आदीनां, उसमें अब क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि आपने जो लक्षण बताया तो उसका प्रमाण है, स्पष्ट है या नहीं, उसमें वह लक्षण उपपद्यत है या नहीं है, उसमें लागू होता है, उपस्थित है या नहीं। आपने कहा कि रोहित जो है लाल कोटी पहने होंगे, ऐसा आपने कह दिया, ठीक है। तो क्या मैं वह पहन के धारण करके रखा हूं या नहीं, ठीक है, क्योंकि यह असाधारण आपने बताया है, ठीक है, कि ऐसा होगा, या दांत टूटा है या नहीं, ठीक है। अब परीक्षा यहाँ पे करेंगे, तो ये क्या असाधारण हुआ जो आप बताए, मतलब कोट वाला शायद न पहने हो तो दूसरे को दे दीजिए, साधारण ताकि- जैसे- जैसे कि सभी थोड़ी पहने होंगे, अब आप सभी की वो उतार थोड़ी के पहने। वो उतार के दूसरे को दे दिए तो अरे तो दूसरा समय दूसरा का में मतलब हो गए। जैसे मेरे से कमरे किसी में ने लाल कोटी कि रोहित भैया लाल कोट मान लीजिए इस पहने कमरे हो। में है और भैया अपने वो उतार के आपको दे दिए तो आप रोहित हो गए। हाँ, अब वही तो परीक्षा चल रही वही है। तो परीक्षा चल यदि रही है। ऐसा नहीं घटित हुआ तो क्या यह असाधारण वाक्य नहीं हुआ। हाँ। यदि यह कोटी मैं नहीं पहन के रखा या ऐसी कोटी और 2-4 लोग पहन के रखे हैं, तब तो ये क्या हो गया, वो साधारण हो गया। साधारण वाक्य हो गया, असाधारण तो नहीं हुआ ना। तो यही हमें परीक्षा करना है, इसी ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त होगा, तो परीक्षा करेंगे, परीक्षा करना। स्पष्ट है। हाँ। इन्होंने कहा कि परीक्षा का लक्षण उन्होंने क्या बताया, प्रमाण आदीनाम तत्व ज्ञानम, ठीक है। लक्षण परीक्षा प्रमाण आदीनाम तत्व ज्ञानार्थम, ठीक है, लक्षण परीक्षा, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि परीक्षा हो गई ना, तीनों के लक्षण हम लोग जान लिए, हाँ। स्पष्ट है। अब इन्होंने कहा कि प्रमाणम, चलो ठीक है, आपने ये जो तीनों कह दिया ना कि जो है इसमें प्रवेश करने के लिए जो है इन 3 प्रवृत्तियों को, ठीक है, त्रिधा प्रवृत्ति बताए ना, इन तीनों प्रवृत्तियों को आपने किया और जो है इन 16 तत्वों का आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन आपने सबसे पहले जो है ये जो 16 पदार्थ कहे हैं, तो 3 वृत्ति तो इनके ज्ञान के लिए बता दिए, लेकिन आपने अभी तक यही नहीं बताया कि ये प्रमाण क्या है ना।
इन्होंने कहा जो इसमें आपने सबसे पहले क्यों 16 लिखे ना, तो सबसे पहले वाले को इन्होंने पूछा, ठीक है, क्रमशः ही पूछेंगे, है ना। तो इन्होंने कहा ये जो प्रमाण लिखा है ये क्या है, यानी कि ज्ञान के लिए मैं कह दूं कि जो है आपका ज्ञान कराने के लिए तीन विषय बता दिए गए, ठीक है, कि आपका ज्ञान कैसे समुचित हो पाएगा, ठीक है। आशीष का समुचित ज्ञान कैसे हम कर पाएंगे, तो सबसे पहले हम बताएंगे आशीष नाम, आशीष पांडे उद्देश्य हो गए, उनका लक्षण हम बताएंगे कैसे होंगे, ठीक है। तो असाधारण बताएंगे कि कोई विशेष हो, शरीर में कोई जैसे कटा पिटा जो भी कुछ पहचान होगी, ठीक, असाधारण होंगे, ठीक है, वह लक्षण हो गया। फिर वह परीक्षा करें क्या ऐसा है, सामने वाला जो व्यक्ति आएगा तो वह घटित करेगा ना कि है या नहीं है, ऐसा व्यक्ति है या नहीं है, तो यह परीक्षा होगी। यदि नहीं है तो यानी कि असाधारण वाक्य नहीं है, साधारण ही वाक्य है, और यदि घटित हो गया तो यह हो गया। लेकिन अब जो ये तीन इसको जानने आए हैं, तो अभी वो कह रहे हैं कि मैं मुनियम को ही नहीं पहचानता, ये तो आपने बताया कि मुनियम को ऐसे पहचाना जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये अब जो प्रमाण बताए हैं इसको कैसे पहचान, ये है क्या, तो इन्होंने फिर कहा तत्र आदि प्रथमम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावद लक्षणम उच्यते। क्या है जो आपने प्रथम उद्दिष्ट, तत्र अपि प्रथम उद्दिष्ट प्रमाणस्य, प्रमाण को जो आपने तावद लक्षणम उच्यते, उसका लक्षण क्या है, इसका आप लक्षण करते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बताया है, इसका लक्षण, प्रमाण का लक्षण क्या बताया, प्रमाण तो उद्देश्य हो गया ना, स्पष्ट है, प्रमाण नाम ही उद्देश्य हो गया, स्पष्ट है। अब इसका लक्षण बताएंगे, क्यों, क्योंकि तीन तरीके से ही व्यक्ति की पहचान होगी, उद्देश्य लक्षण परीक्षण। तो इस व्यक्ति का जो है उद्देश्य हो चुका है, इसका उद्देश्य क्या है, नाम मात्र वस्तु संकेत, जिसका नाम ले लिया गया प्रमाण। अब इसका लक्षण क्या है, तो कहते हैं असाधारण वाक्य ही यहाँ भी प्रयोग करेंगे, तो कहते हैं प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण ही जो है प्रमाण है, ठीक है। इन्होंने कहा प्रमाकरणम प्रमाणम अत्यच प्रमाणम लक्ष्यम, और यहाँ पे हमें क्यों कहा गया, क्योंकि प्रमाण लक्ष्य, प्रमाण को हमें पहचानना है, इसलिए प्रमाकरणम लक्षणम। और इन्होंने कहा कि लक्ष्य हमारा हो गया प्रमाण को जानना, और लक्षण हो गया प्रमाकरण। इसमें प्रमाकरणम प्रमाणम लिखना है कि प्रमाकरणम लक्षणम लिखना है, प्रमाकरणम प्रमाणम स्पष्ट है, यह लक्षण है किसका, तो यह प्रमाण का लक्षण है, स्पष्ट है। लक्षणम प्रमाकरणम। फिर आगे कहते हैं यदि आपने ऐसा कहा ननु प्रमायाः करण चेत प्रमाण तर्हि तस्य फलम वक्तव्यम। अब आपने जो कहा प्रमायाः करण चेत प्रमाण तर्हि तस्य फलम वक्तव्यम, अब यहाँ पे इन्होंने जो कहा ना प्रमाकरणम प्रमाणम, ठीक है, प्रमाकरण क्या है, तो प्रमा का अर्थ क्या है, इन्होंने कहा कि प्रमाकरण, आपने जो कह दिया प्रमाकरण ये हम नहीं जानते, प्रमाकरण क्या है, किसी ऐसे व्यक्ति से कहिए जो प्रमाकरण को जानता ही ना हो, है ना, वो प्रमाण को जानना चाहे, तो इन्होंने कहा प्रमाकरण क्या है, तो इन्होंने कहा प्रमा का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, ठीक है, और करण का होता है साधन, जिससे यथार्थ ज्ञान हो सके वही प्रमाकरण है, ठीक है। और कहते हैं ये जो प्रमाकरण आपने बताया, ठीक है, साधन अर्थात समझ गए ना, करण अर्थात क्या होता है, साधन, ठीक है। तो ये जो आपने बताया तो प्रत्येक साधन का कोई ना कोई फल होता है, जैसे मैंने बाइक रखी है, तो बाइक क्या है, साधन, मेरे चलने का साधन, तो इसका फल क्या है, तो जैसे दूर जाना है तो वह जो है हमें कम समय में पहुंचा देती है, यह क्या है, फल है, ठीक है। तो इन्होंने उदाहरण क्या दिया, तस्य फलम वक्तव्यम करणस्य फलवत्व नियमात्, क्यों, क्योंकि हर साधन का क्या है, फल देना नियम है, प्राकृतिक नियम है, ठीक है, ऐसा ये कहते हैं। तो कहते हैं ये तो सत्य है, आपने सही पूछा, सही प्रश्न किया कि करण का जो साधन का फल क्या है, तो कहते हैं प्रमैव फलम फल साध्यम इत्यर्थः यथा छिदाकरणस्य परसोः छिदैव फलम। कहते हैं कि ये जो आपने पूछा है कि प्रमाकरण क्या है, ठीक है, तो कहते हैं प्रमैव फलम फल साध्यम इति अर्थः, ये जो प्रमा ही इसका फल है, प्रमा अर्थात क्या बताया गया, यथार्थ ज्ञान, अर्थात यथार्थ ज्ञान हो जाना ही क्या है, मतलब फल है, इसका फल है, नहीं अभी समझ में आया,
प्रमा का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, ठीक है, और करण का अर्थ है साधन। तो इन्होंने कहा ये जो साधन आप बता रहे हैं इसका क्या कैसे, तो इन्होंने कहा प्रमाण जो है साधन है किसका, प्रमा का, ठीक है। यथार्थ ज्ञान को अभी यदि आपको जानना है तो किसी साधन से जाएंगे ना। मैं कह दूं कि कोई विद्यार्थी है, आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो अब इनके अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो करण क्या हो गया, जो पढ़ा गया, ठीक है। तो अब इनसे पूछ लिया जाए कि आप विश्वविद्यालय में रहते हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो आपकी पहचान क्या है, करण क्या है इनके पास, ये विश्वविद्यालय के छात्र हैं, नियमित छात्र हैं, ये साधन इनसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ के छात्र हैं, क्या प्रमाण है, स्पष्ट है। तो इनसे जो करण पूछा गया, करण क्या है, साधन। तो इनके पास अब क्या साधन है, तो कोई परिचय पत्र होगा इनके पास, रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा या नहीं होगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया ये क्या है, आपका साधन है। कैसा साधन है, तो कहते हैं इस साधन का फल क्या है। अब आपके पास ये, मेरे पास ये पुस्तक है, मुझे ज्ञान है, और मैं कह दूं कि आपको कैसे ज्ञान हुआ, ठीक है, तो ये क्या है, मेरे ज्ञान, इसका फल क्या है, जो मैंने इसको पढ़ा तो वह ज्ञान है। लेकिन अब यही चीज ये पूछ रहे हैं कि ये जो करण है इसका फल क्या है, स्पष्ट है। तो इन्होंने कहा यह जो विद्यार्थी है, तो यह ज्ञान क्या हो गया, इनके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, वह क्या ज्ञात करा दिया कि निश्चित ही, यथार्थ ही, सत्य ही, अटल ही आप यहाँ के छात्र हैं। यह क्या है, वास्तविक ज्ञान करा देता है। स्पष्ट हो गया, करण का अर्थ समझ में आ गया, स्पष्ट है। अब जो है इन्होंने उदाहरण क्या बताया, इसको जान लेते हैं, इसके आगे फिर कल देखा जाए, ठीक। इन्होंने कहा यथा छिदाकरणस्य परसोः छिदैव फलम। इन्होंने उदाहरण क्या दिया है, तर्क भाष्यकार ने कहते हैं कि छिदाकरणस्य परसोः छिदैव फलम। छिदाकरण, छेदन करने का जो साधन है, छेदन करने का जो करण है, कौन है, तो परशु। परशु जान रहे ना, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम का बाल्यकाल का राम नाम था, है ना, राम ही नाम था। लेकिन जो है भगवान शिव की आराधना करने पर इनको क्या है, परशु मिले था, परशु नाम का एक तलवार मिला था, ठीक है, आयुध मिला था, जिससे इनका नाम परशु, परशु को धारण करने लगे, तब से परशुराम नाम पड़ा। स्पष्ट है। तो कहते हैं कि जो छेदन करने का, क्षत्रिय में इनके जो है, तो क्या काटने अर्थ में, जो छेदन करने अर्थ में है, तो वह कौन शास्त्र है, परशु है। तो परशु का फल क्या है, काटना। तो परशु का फल ही यही है कि छेदन करना, कट जाना ही जो है परशु का फल है। स्पष्ट हो गया जी। यानी कि यथार्थ ज्ञान क्या है, जो छेदन करना था, जो काटना था, वह किससे काटा जाता, तो साधन क्या था उसका, करण क्या है, तो परशु करण है। अब किसी ने कह दिया कि इसका फल क्या है, तो परशु साहब वही जो है इसका फल है, जो वह कट जा रहा है। स्पष्ट इति। धन्यवाद। मंत्र नहीं होंगे क्या?